आज हमारे बीच गुड्डू सिंह बबुआन जी हैं और बीजेपी के जो है काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कुंभ में जो बस भेजे हैं, यात्रियों को, जो श्रद्धालु थे कुंभ में जाने वाले थे, सभी लोगों को इन्होंने अपने पैसे से जो है कुंभ में पहुंचाया। उसके बाद सभी लोग स्नान करके आए और भगवान का कृपा कहिए कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो सभी नेता या सभी सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं करते हैं। सबसे पहले गुड्डू जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो काम किया है वह आरा में पहला बार ऐसा हुआ होगा कि 200 बस और 300 बस जो है तीर्थयात्रियों के लिए जो भेजा है। आपको क्या लगा आपने जब इतना बस, इतना पुण्य का काम आप कमाए? हमको बहुत दिल से खुशी हुआ। मैंने उसमें सुकून हमको मिला कि हम इस धरती में सनातन में, हिंदू में हुए हैं तो हम अपने धर्म, अपने सनातन के लिए कुछ करें। और ये जो आज प्रयागराज दिखाई दे रहा है, ये आज आपके सामने में है और बीता पहले इसलिए दिखाई दे रहा है। इसके पहले से भी हम लोग देवघर का, अयोध्या जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसके पहले हज़ारों लोग, हज़ारों मतलब एक नहीं, 10,000 लोगों को हम लोग इसी तरह निःशुल्क खाना पीना के साथ अपने यहाँ से लोगों को दर्शन कराएं और फिर वापस लाएं। और आगे भी ये सिलसिला जब तक हम रहेंगे तब तक चलेगा। धर्म का काम रुकेगा नहीं, वही मेरा कर्म है। अच्छा, खबर आ रही है कि आपको बीजेपी जो है भावी प्रत्याशी बना रही है आरा से, क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। हम अभी जन सेवा में हैं और जन सेवा में लगे हैं। ये पार्टी क्या बात है, पार्टी जब आएगी, जब इलेक्शन आएगा उस समय बात करेंगे। अभी हम, हमारे लिए जन सेवा सर्वोपरि है और उसी सेवा के लिए हम लोग जन संवाद कर रहे हैं कि जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे पैदा हुए हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के आसपास के लोगों को कम से कम हर वो महत्वपूर्ण योजना जो हमारी भारत सरकार या बिहार सरकार चला रही है वो घर घर तक, जन जन तक पहुँचे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसके लिए हम आपके माध्यम से सभी जनता को सूचित करना चाहते हैं, फिर आग्रह करते हैं कि जो भी आप लोगों के बीच समस्या है, आप या तो हमसे बताइए, फिर हमको बुलाइए, हम आपके बीच आके सेवा करेंगे, आपका सेवक बन के, नेता बन के नहीं, आपका बेटा बन के सेवा करेंगे। भोजपुर जिले में सबसे ज़्यादा आरा में अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है तो वो गुड्डू सिंह है। इस पॉपुलरिटी का फ़ायदा जो है इनको मिलना चाहिए और बीजेपी में शायद ही कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जो इतना मेहनत कर रहा हो। जो है आपको अगर बीजेपी प्रत्याशी बनाती है तो सबसे पहला मुख्य कार्य क्या होगा? आरा का नगर का विकास, आरावासी का विकास। यहाँ पर बहुत सारे नौजुवक है जो कि 18 से 40 साल के बीच है और देश का हमारा 40% आबादी, 40% आबादी युवाओं का है। और सभी को, कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल का, वो वोट लेने के लिए युवा को आगे करते हैं, उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हमारा सोच है कि हमारे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य है। यहाँ बहुत सारी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, शिक्षा भी है, बहुत जगह वैकेंट सीट है, लेकिन उस पर लोग लग नहीं रहा। इसके पहले हम लोग सितंबर में एक मैच करवाए थे स्टेडियम में, जिसमें 8 स्टेट के महिला और 8 स्टेट के जेंट्स लोग आए थे। वहाँ से हम लोग अपने खेल मंत्री के माध्यम से 3 करोड़ का स्वीकृति के लिए एक आवेदन दिए थे, ताकि हमारे स्टेडियम का इनॉग्रेशन हो, चारों तरफ से शेड लग जाए, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो जाए, बहुत सारी बच्चियाँ भी आजकल जो कि आती है, पूरा एक ट्रैक बन जाए। लेकिन उसको किस कारण से रोक दिया गया ये मुझे नहीं पता। ये आप लोग उस पर लगिए कि भाई जब यहाँ का हम लोग आवेदन दिए उस समय स्वीकृति हुआ तो किस कारण से रोका गया। तो इसके पीछे कुछ न कुछ बड़े लोगों का हाथ है कि भाई अगर ये कार्य हो जाएगा तो हम कुछ नहीं है तो इस काम को स्वीकृति दे के हम कराएं, जिसमें पूरा भोजपुर जिलावासी उस चीज़ से लाभान्वित है, तो क्यों नहीं किया गया। तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। इसी तरह का कोई भी काम होगा तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा आरा की स्थिति, विधायक जो हैं यहाँ के वर्तमान विधायक हैं बहुत कम दिखते हैं सड़कों पर और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब आरा की। ये हम पर्सनली विधायक के बारे में या फिर किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई भी हो, यहाँ पे जो भी हम लोग कार्य करेंगे, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, चाहे एमपी हो, या फिर मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, नगर आयुक्त हो, डीएम, कोई भी हो, हमको विकास चाहिए। कोई भी करे, वो है तो उनको भी करना पड़ेगा। कल वो भी आएंगे तो जो हमारा विकास है उनसे भी जनता क्वेश्चन करेंगे कि भैया आप क्या किए और क्या करना और क्या बाकी है। तो पहले आप इसको कीजिए, फिर आप आइएगा वोट लेने। आपने जो पुण्य का काम किया है वो मेहनत तो रंग लाएगी ही और भगवान शिव के मंदिर में आप आए हुए हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो चुनाव जीत के ही जाता है। ऐसा जो है यहाँ पर जब आए हैं तो आर के सिंह भी यहाँ पर आए थे। 2 बार आर के सिंह आए, दोनों बार चुनाव जीते हैं। इस बार जो है नहीं शायद आए थे। अब हारने की वजह भगवान जो है बताएंगे या फिर बाबा बताएंगे। क्या लगता है आपको गुड्डू सिंह जो है आपके सामने करें? इनकी प्रतिभा इतनी बढ़िया है कि भोलेनाथ ऐसे ही प्रतिभावान को अपना शिष्य मानते हैं और अपना 2 बरद हाथ इनका है भोलेनाथ का। इनको प्राप्त होने की हमें 100% अनुमान है और ऐसे ही व्यक्ति को इस आरा विधानसभा का विधायक होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास मिलने में
इतनी सहजता रूप से मिल जाते हैं और इतने आदर भाव किसी को करते हैं, इससे बढ़िया विधायक हम लोगों को और कौन मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन विधायक भी ऐसे विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, उनके पास जाने में डर लगता है। और यही नहीं, जीतने के बाद नहीं, उनकी पहले से भी उनकी आक्रामक स्वभाव ऐसी रहती है कि उनसे बात करने में डर लगता है। और ये आज अभी वर्तमान से पहले तक ले इनमें इन्हीं की सरलता, विवेक इतनी है कि ये सबको आकर्षित भाव में रखेंगे और हर कोई जनता इनके प्रति आकर्षित रहेगा। और मेरा आज ये घोषणा करते हैं हम इस महादेव के स्थल से कि इस जनपद में, आरा नगर में जितने पुजारी होंगे, जितने भी धर्म में आस्था रखने वाले हैं, सबका साथ इनको प्राप्त होगा और एक बड़ी सी टोली रहेगी। इसलिए नहीं कि भाजपा से आए या किसी प्रत्याशी, हम तो कहते हैं कि निर्दलीय भी आएंगे, तो ये जो जनता के बीच में इनकी जो कार्यक्रम चल रहा है और जो इनकी सहनशीलता और विवेकशीलता से जैसे ये मिलते हैं लोगों से, इनके साथ सभी समझदार व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, ऐसे सभी ज्ञानी व्यक्ति इनके साथ रहेगा और जो विकास के इच्छुक होंगे वो भी इनके साथ रहेंगे। और इस सभा से कैलाश है, यह 127 साल पूर्व मंदिर की स्थापना हुई थी और पूर्वाभिमुख इनका अर्घ है। यहाँ काल सर्प दोष वालों के लिए ये ज्योतिर्लिंग बनकर के निवास कर रहे हैं। हमें लगता है बहुत सारा बार एसोसिएशन के लोग जितने भी सेक्रेटरी बने, चाहे जैन सिंह बने या और तो बार बार आते थे, जब आते थे जीतते थे, और भी नेता हम क्या कहें, और अन्य चुनाव में हमको लगता है कि जो आते हैं यहाँ पर जीत करके ही जाते हैं। और भगवान जी को हम आज मेरी तपस्या की झोली, यहाँ इन्हीं के शरण में सूर्योदय होता है और इन्हीं के शरण में रात्रि व्यतीत होती है। इस बीच दरमियान में जो भी थोड़ी बहुत तपस्या है, आज इनके नाम हम अर्पित करते हैं और महादेव जी की सबसे हम आशीर्वाद देते हैं। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। मतलब भोलेनाथ की कृपा जो है गुड्डू सिंह बबुआन पर बरसेगी, इन्होंने बताया। और पब्लिक है, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या लगता है आपको इस बार अगर गुड्डू सिंह जी को टिकट मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? गुड्डू सिंह बबुआन का हर जन जन में चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चा से लेकर के बूढ़ा सियान, माता बहन, हर कोई जो धर्म में लगे हुए हैं, इनमें हमें आशा है कि अगर टिकट भाजपा दे दे तो 100% इनको जीतने का चांस है। अगर अब रह गया भगवान के, अगर मिल जाए टिकट तो जीतने का चांस है। हर जनता इनके पीछे है, क्योंकि जनता के कामों के ज़्यादा ध्यान देते हैं और हर जन जन तक ले अपने संवाद को पहुंचाते। जो आज संवाद लेकर चले हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इनसे। क्या कहेंगे आप गुड्डू सिंह बबुआन जी को अगर टिकट मिलता है, बीजेपी इनको टिकट देती है तो आप लोग? अरे हमको तो बहुत खुशी है, हम तो पहला बार इनको देखे हैं, लेकिन बहुत हम आर्थिक दिल से हम बहुत काफ़ी खुश हैं कि इतना इनको या एथी में कुंभ में काम किए। खाली हम नाम सुने थे, खाली नाम सुने थे बबुआन, लेकिन हम नहीं देखे थे कि इनको चेहरा नहीं देखे थे। लेकिन आज भगवान, आज इनको चेहरा हमको देखने को मिल गया, यही हमको बहुत खुशी। कुछ और लोग हैं जिनसे जानेंगे। सुशील टाइगर जी हैं, जो नेता हैं और समाज सेवक भी हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। क्या कहेंगे आप अगर गुड्डू सिंह जी को टिकट मिलता है? अरे बिल्कुल, हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हम लोग छात्र राजनीति किए हैं। जब छात्र राजनीति से जो लोग जो जुड़ा रहता है, आप जानबे करते हैं, छात्र के मतलब बंदरी सेना होता है। पूरा भोजपुर के पूरा युवा, जिला के युवा इनके साथ है। आरा विधानसभा ही नहीं, पूरा जिला के युवा साथ है, इनके साथ बंदरी सेना लग गया है। इनको जिता के ही मानेगा चुनाव एकदम। ऐसा तो बीजेपी नहीं ना करेगा जो पवन सिंह के साथ किया। अरे तो समय आएगा, अगर समय अगर ऐसा करेगा नेतृत्व तो उनको आपको बता देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, उनको कान में डाल दीजिएगा। ऐसा अगर करेगा नेतृत्व, अपने माननीय हम जेडीयू से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ पर सीट बदलाव किया जाए, सीट देखते हुए दिया जाए और जन जो जनता के बीच में रहे, जो जनता के दर्द को समझे। ऐसा नहीं कि 5 गो दलाल को लेकर घूमे, वैसा हम लोग को नेता नहीं चाहिए। हम भी लोग जनता के सेवक हैं, जनता को जो दुख दर्द समझे उसी को हम लोग चुनेंगे। हमें काफ़ी जोश है गुड्डू सिंह बबुआन के लिए। कुछ और लोग हैं जिनसे जानेंगे। क्या कहेंगे आप अगर गुड्डू सिंह जी को टिकट मिलता है? हम पप्पू श्रीवास्तव बोल रहे हैं, नाइट वार्ड नंबर 43 से। हम यही चाहेंगे कि भैया को ज़रूर टिकट मिले और बहुत विजयी होगा। क्या कहेंगे आप जब गुड्डू सिंह बबुआन जी को अगर टिकट मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम तो भैया के साथ में हैं, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये हम लोग का युवा कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वृद्ध जो अमरेंद्र बाबू वृद्ध आदमी हैं, अब उन चुनाव लड़ने लायक तो है नहीं, आना जनता के चक्कर में है। गोरना रोड नरक बना हुआ है, सारा गली नली सब नरक बना हुआ है,
पूरा बिहारी मिल कचरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का विधायक, यहाँ का डिप्टी मेयर, चाहे जो भी मेयर हो, जो भी हो, सब लोग तो सोया हुआ है। बोल रहा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप सुन रहे हैं सभी लोगों को, और इनसे भी जानेंगे थोड़ा सा कि अगर इनको टिकट मिलता है, गुड्डू सिंह बबुआन जी आपके सामने हैं, तो क्या करेंगे आप? हम लोग बहुत अच्छा से वोट देंगे भैया। हम लोग नाम सुने हैं गुड्डू जी के, लेकिन हम लोग चेहरा नहीं देखे थे, लेकिन आज हम लोग देख लिए महादेव जी का मंदिर में। किस बात से आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं कि समाज सेवा में बहुत लगे रहते हैं। हाँ, सुशील टाइगर जी हमसे बोले थे गुड्डू जी बस विदा कराते हैं, सगरो धाम कराते हैं, तो हम लोग चेहरा नहीं देखे थे, लेकिन आज भगवान के मंदिर में हम लोग देख लिए। यदि महादेव जी की दया होगा तो यहाँ के निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, तो आप सुन रहे थे सभी लोगों को, और गुड्डू सिंह बबुआन जी जो हैं वो हम लोगों के बीच हैं। इन्होंने अपनी बात जो है रखी है, और बीजेपी टिकट देती है तो काफ़ी युवाओं में जोश है। सभी लोग चुनाव में इनका साथ देंगे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।